हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम सभी कक्षा 10 गणित के बोर्ड एग्जाम की जो वायरल पेपर हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण मॉडल पेपर या पेपर प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको मैथ में 100% पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इस वीडियो में क्या है खास कि हमने एकदम अच्छे से, जिस तरह एक क्वेश्चन पेपर होता है, मान लीजिए ये मैंने खुद बनाया है आपके लिए क्वेश्चन पेपर। इसमें मैंने 10 क्वेश्चन सिर्फ फॉलो किए हैं, जिससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि आखिर बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके साथ ही आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारे प्रश्नों के बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में प्यारे साथी हम सभी डिस्कस करेंगे बोर्ड परीक्षा में इसी तरह के पेपर आता है जो मैंने इस वीडियो में बताया है। जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि बहुविकल्पीय हो गए, अतिलघु उत्तरीय हो गए, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जिस तरह परीक्षा में पेपर पूछा जाता है ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है खुद की। बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से पेपर आएगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे। और साथ ही जो क्वेश्चन इसमें मैंने शामिल किए हैं वो बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी वीडियो की। प्यारे साथी, पहला जो आपका सेक्शन रहता है आपके किसी भी पेपर में, मैथ के पेपर की अगर हम बात करें तो उसका जो पहला सेक्शन होता है उसे हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक एक अंक का ये प्रश्न पूछा जाता है। अब इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए अब हम बात करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे साथी, पहला प्रश्न आपका पूछा गया है कि 15, 18 तथा 24 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। सन 2020 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये सारे प्रश्न जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। एक एक प्रश्न पत्र से मैंने छाट इन प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि आखिर इसका एलसीएम कैसे आएगा। आपसे पूछा गया है 15, 18, 24 का एलसीएम। 15, 18, 24 का एलसीएम पूछा गया है प्यारे साथी। तो आप क्या करेंगे, पहले 2 से काटेंगे तो 15, 2 9 18, 12 दूना 24। फिर हम 2 से काटेंगे तो 15, 9, 2 छक्के 12 आ गया है। फिर हम 2 से काटेंगे तो 15, 9, 3 से काटी, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 का 3, एक बार 3 से और कटेगा, 3 से और काट देते हैं, 5 यहाँ रहेगा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3। अब ये 5 से कट जाएगा, एकन्नम एकन्नम एकन्नम, यानी 1 1 आ गया है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तो यहाँ 72, 72 पंचे क्या होता है प्यारे साथी, 72 पंचे, 5 दूनी 10 के सुन हजलाई 1, 5 सती 35, 1 36, 360 होता है। क्या ऑप्शन में 360 दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल 360 दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट है। यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। आपका आंसर क्या आएगा, 360 आएगा। ऐसे ही प्रश्नों को हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक 5 तथा -3 क्या है, दिए गए हैं। एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यक क्या दिए गए हैं, 5 तथा -3 दिए गए हैं प्यारे साथी। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा, x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, साथ ही हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे, इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल या गुणा, कुछ भी कह सकते हैं, गुणनफल। अब हम यहाँ पर मान रख देंगे तो x² माइनस शून्यकों का योग, आपके शून्य दिए गए हैं 5 और -3, इनको जोड़ दीजिए। तो 5 में जब आप -3 को जोड़ेंगे तो हम जोड़ देंगे ऐसे, और फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इनका गुणा कर लेंगे, यानी कि 5 इंटू -3। अब प्यारे साथी से सॉल्व करेंगे तो x² माइनस, ये आपस में घट जाएगा 2, और ये बाहर में x था तो ये 2x हो गया, और ये हो जाएगा 5 15 माइनस का 15, यानी कि प्यारे साथी अगर हम बात करें तो आपका जो बहुपद आएगा वो आएगा x² माइनस 2x माइनस 15। और ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट है। ये वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट है और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा।
आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे आखिर हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद अगर तीसरे प्रश्न की बात करें, तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक किनारे पर नुकीली यानी कि एक किनारे पर नुकीली बनाई गई एक बेलनाकार पेंसिल निम्न में से किसका संयोजन है। यानी कि एक बनाई गई पेंसिल जो होती है वो निम्न में से किसका संयोजन है। तो अगर हम बात करें कोई पेंसिल, प्यारे साथी दूसरा पेज ले लेता हूँ। अगर मैं पेंसिल की बात करूं तो कोई भी पेंसिल इस आकार में होती है। अगर हम बात करें तो कोई भी पेंसिल किस आकार में होती है, ऐसे नुमा कुछ संरचना होती है इस तरह की पेंसिल की। और अब आपसे पूछा गया है कि आखिर ये कौन सी संरचना है, या मान लीजिए ये पेन आपका है, ये कौन सी संरचना है। तो आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है जो यहाँ तक दिया गया है, यहाँ तक आप देखेंगे प्यारे साथी, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक तो एक बेलन दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर ये शंकु हो जा रहा है। यानी कि जो ये ऊपरी भाग है आपका, ये एक शंकु का भाग है, और जो नीचे वाला भाग है वो आपका एक बेलन का भाग है। यानी कि ये शंकु और बेलन का संयोजन होता है। तो हम लिखेंगे प्यारे साथी, इसमें राइट आंसर देखेंगे तो इसमें राइट आंसर है एक शंकु और एक बेलन, और यही आपका राइट आंसर होगा। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे कि आखिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद बहुत सारे प्रश्न हैं, उन्हें भी देखते हैं। प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसे ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु P -6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। प्यारे साथी इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु हम 0,0 को कहते हैं। आपसे मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है और दूसरा निर्देशांक आपको दिया गया है -6,8। तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया, और ये हमारा जो निर्देशांक प्रश्न में दिया गया है वो है। इनके दोनों के बीच हमें दूरी ज्ञात करनी है प्यारे साथी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका x1 बराबर है -6 और x2 आपका क्या है 0 है। ऐसे ही y1 आपका क्या है 8 है और y2 आपका क्या है 0 है। अब हम यहाँ पर डिस्टेंस जो कि दूरी का सूत्र है उसे लगा देंगे। तो सूत्र क्या है दूरी का, अगर हम मध्य की दूरी की बात करें, जो हमें दूरी ज्ञात करना होता है उसका सूत्र होता है, निर्देशांकों के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। प्यारे साथी यहीं पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम रख दें इसके मान, तो x1 क्या है आपका -6 है और -0 का स्क्वायर प्लस y1 आपका क्या है प्यारे साथी, y1 आपका 8 है और -y2 आपका 0 है, इसका स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर आप घटाएंगे तो -6 ही बचेगा और छकों 36 हो जाता है। 6 का -6 का वर्ग प्लस का 36 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाइए, 8 8 64 हो जाएगा। अब इसे आप आपस में जोड़ेंगे तो आएगा √100, √100 आएगा इसका आंसर। अब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आपका आंसर आएगा। यानी कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी 10 यूनिट होगी। क्या होगी 10 यूनिट, यानी कि 10 इकाई होगी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या 10 दिया गया है, जी हाँ बिल्कुल दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट है और यही आपका आंसर होगा। और ये भैया प्रश्न सन 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रश्नों को आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है जो कि सन 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। बताइए, अभी जल्द ही पूछा गया है, इसी वर्ष पूछा गया है। तो आसान से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कठिन प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन इन्हें भी आपको प्रैक्टिस करना होता है। अगर हम बात करें ये प्रश्न कैसे लगेगा, तो मेरे साथी तो इसे लगा लेंगे जो रेगुलर क्लास लेते हैं। 1/x² - 2 = 1/7 दिया गया है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो x² - 2 = हो जाएगा 7 के। ये माइनस का 2 इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x² बराबर हो जाएगा 7 और 2 9। और अगर हम x की मान की बात करें तो ये √9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी x बराबर आपका 3 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि x का मान हमारा क्या है +-3 है। अब हम यहाँ पर देखें क्या ऑप्शन में +-3 है, जी हाँ बिल्कुल है। और ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट है और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाले प्रश्न भी सॉल्व किए हैं। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बारी है तलग उत्तरीय प्रश्न की। प्यारे साथी इस वीडियो को खूब लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में एक बार मिलन सर जरूर लिख दीजिएगा मेरा नाम, जिससे मुझे पता चले कि आपको कुछ भी लिख दीजिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और ऐसे में वीडियो लाता रहूँ। प्यारे साथी
एकदम मेहनत से पढ़ते रहिए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण kx² प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू के मूल समान है। ये भी प्रश्न 2022 की परीक्षा में पूछा गया है, 1 साल पहले पूछा गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा जा चुका है, जा सकता है और सन 2023 में ऐसे प्रश्न पूछे भी गए थे। तो ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर हम बात करें तो मूल समान कहा गया है, पहले हम ये समीकरण लिख देते हैं kx² प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0 आपका दिया गया है। और यहाँ पर पूछा गया है कि k का मान क्या होगा जब मूल समान हो। मूल कब समान होते हैं? तो मूल समान तब होते हैं कि जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो मूल समान होते हैं, मूल समान होते हैं। जब b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो हमारे मूल क्या होते हैं? समान होते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर प्यारे साथी, तो यहाँ पर b क्या है, अब हम यहाँ पर मान लिख लेते हैं। देखिए अगर a की बात करें तो a की जगह पर जो गुणांक है k है तो हम k लिख देंगे। b की बात करें तो b आपका 20 दिया गया है और c की बात करें तो c हमारा 25 दिया गया है। अब हम यहाँ पर मान रख सकते हैं, इसी पर हमारा मान रख देना है क्योंकि यहाँ पर बात करी गई है कि इसके मूल समान है। तो अगर b की जगह b का मान रखोगे तो b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह a का मान रखेंगे k इंटू c की जगह c का मान 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद बात करें तो 20 विषय 400 होता है माइनस ये हो जाएगा 100 के 25 के 100 होता है, ये 100 के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखिएगा तो ये 400 को जब हम इधर 0 के उस पार भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस 100 के बराबर हो जाएगा माइनस 400। माइनस से माइनस कैंसिल। अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड करें प्यारे साथी तो ध्यान से समझिएगा, k बराबर हो जाएगा 400 बटे में 400 और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यानी हम कह सकते हैं k बराबर 4 है। आपसे k का मान पूछा गया था तो हम लिख देंगे, ऐसे परीक्षा में आपको लिख भी देना है। अतः k का मान बराबर 4 और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये वाला प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे दोस्त, मेरे साथ ही अगला प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन है। इसी तरह का प्रश्न है जो पिछली बार हमने पूछा था, अभी सन 2022 में पूछा गया है, अभी 1 साल पहले पूछा गया है और 23 में नहीं पूछा गया था, तो 24 में पूछे जाने की संभावना एकदम पक्की है। इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m इक्वल टू 0 के बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है, इसके मूल इक्वल टू 0 हो और के मूल बराबर हो। यहाँ पर एक बात कह रहा है कि इसके मूल क्या हो, समान हो, यानी कि बराबर हो 0 के। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी, मूल समान कब होते हैं यानी कि मूल बराबर कब होते हैं, तो उसकी भी एक कंडीशन होती है जो अभी हमने पढ़ी थी। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण कहला है 3x² माइनस 12x प्लस 2m इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बात करें तो मूल समान कब होता है, यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो मूल बराबर होता है। ऐसे आपको लिख भी लेना है बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न है, नहीं तो आप पता नहीं क्या लिख दें और एग्जामिनर आपको समझ ना पाए कि आपने कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगाया है। डायरेक्टली नहीं करना है, कोई ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखनी है। तो इससे पता चलता है कि जब b² माइनस 4ac बराबर होता है 0 के तो हमारे मूल समान होते हैं, यानी मूल बराबर होता है तब। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर मान तो लिख लें, पहले हम a का मान लिखें तो a बराबर 3 दिया गया है। b का बात करें तो b बराबर माइनस का 12 है और c बराबर हमारा क्या दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर c की प्यारे साथी, तो c हमारा यहाँ पर
यहाँ पर 2m दिया गया है, c बराबर क्या दिया गया है 2m दिया गया है, हमने 2m लिख दिया। अब इसी फार्मूले पर रख देंगे, b की जगह b का मान -12 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a की जगह a का मान 3 इंटू c की जगह c का मान 2m इक्वल टू हो जाएगा 0 के प्यारे साथी 12 बरहियम 144 होता है, ये 144 हो जाएगा, -4 3 12 दूना 24m बराबर हो जाएगा 0 के। इसे इधर भेजोगे इस 144 को तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी कि -24m इक्वल टू हो जाएगा -144, माइनस से माइनस कैंसिल, m बराबर होगा 144 बटे में 24। इसे हल कर लीजिए तो 2 से काटेंगे 72 आएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 12, 12 एक नम 12, 12 छक 72 होता है प्यारे साथी। यानी m का मान क्या आया है, m बराबर आया है आपका, आप देखेंगे तो m बराबर आपका आया है 6 और यही आपका आंसर है। तो हम लिख सकते हैं अतः m का मान बराबर 6 और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे कि आखिर हम इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंक के 5 अंक के पूछे जाते हैं, इन्हें देखते हैं कि आखिर कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न सन 2019 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का हमें योग ज्ञात करना है या कीजिए जो 6 से विभाज्य हों। अब वह पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, उन 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो। तो हम थोड़ा श्रेणी लिख लेते हैं कि 6 का पहाड़ा लिख दीजिए, 6 क्रम 6, 6 दुनाई 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30 डॉट डॉट डॉट। कितने पद तक हमें योग ज्ञात करना है, 40 पद तक, यानी कि 40 पदों तक ज्ञात करना है कि इनका योग क्या होगा प्यारे साथी। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 40 पद पहले ही दिया गया है, यानी कि n बराबर जो पदों की संख्या है वो आपको 40 दी हुई है। इसके बाद अगर हम a की बात करें जो कि हमारा प्रथम पद होता है वो आपको 6 दिया गया है, क्योंकि हमने श्रेणी लिख दी, 6 से पूछा गया है तो 6 का पहाड़ा हमने लिख दिया, वो सीरीज लिख दी कि 6 में 6 जोड़ा 12 है या 12 में 6 जोड़ा तो क्या आया 18 आया। अब इसके बाद अगर हम सारवंतर डी की बात करें प्यारे साथी तो यहाँ पर 6 जोड़ा गया है, यानी कि सारवंतर 6 ही होगा, जो डिफरेंस है 6 का ही है, क्योंकि 6 का टेबल है, 6 में 6 जोड़ोगे 12 आएगा, 12 में 6 जोड़ोगे 18 आएगा, 18 में 6 जोड़ोगे 30 आएगा, ऐसे ही 40 पदों तक होता रहेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो हमें इनका योग ज्ञात करना है, 40 पदों का योग ज्ञात करना है। अब पदों का योग, n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है कि Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1d। यही तो होता है मेरे प्यारे साथी फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। Sn यानी कि 40 पदों का ज्ञात करना है, यानी कि S40 बराबर हो जाएगा, n की जगह n का मान 40 हमने रखा, बटे में 2 लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, यानी ब्रैकेट के अंदर गए, फिर 2 इंटू a की जगह a का मान हमने 6 रखा, प्लस n की जगह n का मान हमने क्या रख दिया है, n की जगह n का मान हमने 40 रखा, -1 लगाया और इंटू d की जगह d का मान 6 रख दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया मेरे साथी। अब देखिए क्या करना है, 2 से काटा 20 बार में 2 विषयम 40 होता है। फिर देखिए अब हम सॉल्व करते हैं तो S40 बराबर हो जाएगा 20 ब्रैकेट के अंदर 6 दूनी 12 प्लस ये 39, 40 में से गए 39 इंटू 6 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो S40 बराबर होगा, S40 बराबर होगा 20 ब्रैकेट के अंदर 39 में 6 का गुणा कराएंगे जब, तो क्या आएगा प्यारे साथी, 39 में 6 का गुणा, चलिए कराते हैं। 39 में जब आप 6 का गुणा कराएंगे तो 6 9 54 के 4, 5 हासिल 6 त्रिक 18 5 23, 6 9 54 के 4, 5 हासिल 6 त्रिक 18 और 5 23, यानी कि 234 हो गया, यानी 12 प्लस 234 ये हो गया प्यारे साथी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा और, तो S40 बराबर हो जाएगा 20 गुणे, इसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 246, क्या हो जाएगा 246 हो जाएगा जब आप 234 में 12 जोड़ोगे। अब हम बात करें तो इनका आप गुणा करा दीजिए, तो गुणा करा दीजिए आसानी से, तो S40 बराबर हो जाएगा, 1 0 लिख दीजिए, 2 छक्के 12 के 2 हासिल आए 1, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 के 2 हासिल आए 1, 2 चौक 8 1 9 और 2 दूनी 4, यानी कि जो 40 पदों का योग आया है
वो आपका 49-20 आया है और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। प्यारे साथी, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मैंने बताया है, आप लिख दीजिएगा। अतः 40 पदों का योग बराबर क्या है? 4920। अब चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। प्रश्न कह रहा है, उसी समांतर श्रेणी से प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि आपको प्रथम पद यहाँ पर दिया गया है 7। अगर हम बात करें यहाँ पर आपका 13वां पद A13 बराबर आपको दिया गया है 35। तो आपसे पूछा गया है D और S13 का मान, आपसे D बराबर पूछा गया है और 13 पदों का योग पूछा गया है। प्यारे साथी, यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो A13 इक्वल टू हो जाएगा, हम A13 को A13 न लिखकर A+12D लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है? ये 35 के बराबर है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम A का मान रख देते हैं जो 7 है, तो हमें D का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे A का मान रखने पर A का मान रखने पर, तो A का मान यहाँ पर रखेंगे प्यारे साथी। तो A का मान 7 है प्लस 12D बराबर हो जाएगा 35 के, और ये 12D बराबर होगा, ये 7 उधर जाएगा तो माइनस में होगा 35 माइनस 7। तो अब ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथी, तो ये 12D क्या हो जाएगा बराबर 35 में से 7 जाएंगी तो कितनी बचेगी? 35 में से 7 जाएंगी तो 28 बचेंगी। क्या बचेगा? 28 बचेगा। अब D का मान निकालोगे तो D बराबर हो जाएगा 28/12, यानी कि इसे काटेंगे तो 4 सते 28, 4 तें 12, यानी आपकी D की वैल्यू क्या आई है? यहाँ पर D बराबर आपका आया है 7/3। हमें D का मान पता चल गया है कि D बराबर है 7/3 प्यारे साथी। अब इसके बाद हमें S13 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 13 पदों का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो जब हमें D का मान पता चल गया है तो हम 13 पदों का योग अब ज्ञात कर सकते हैं। अब 13 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम योग का सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d। यही फार्मूला है, इसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, अगर आपने पूरा इसे देख लिया ना तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो हमें 13 पदों का ज्ञात करना है, तो S13 हमें ज्ञात करना है, बराबर हो जाएगा n की जगह 13/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे a का मान आपका 7 दिया गया है, प्लस n का मान आपका क्या है? 13 है, तो 13 - 1 और इंटू हो जाएगा ये 7/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। तो S13 बराबर होगा 13/2 ब्रैकेट के अंदर 7 दूनी 14 होता है, और प्लस 13 में से 1 12 इंटू 7/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 × 9 3, 3 चौक 12 और 4 सते क्या होता है? 28 होता है। यानी कि S13 आपका क्या आएगा? 13/2 ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस 7 चौक 28। अब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 14 में आप 28 को जोड़ेंगे तो 28 4 32 हो जाएगा और 10 42 हो जाएगा। यानी कि S13 बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू 42। 2 से काटा 21 बार में, यानी कि S13 आपका क्या आया है? S13 आपका आया है 13 × 21। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 13 पदों का योग हमें पता चल जाएगा। तो S13 बराबर हो गया आपका 13 × 9 13 के 3 हासिल 1, 13 दूना 26, 1 27, यानी कि आपके 13 पदों का योग 273 आया। 13 × 9 13 के 3 हासिल 1 और 13 दूना 26, 1 27, यानी S13 भी आपको पता चल गया कि 273 है। D हमने आपका पता ही कर लिया था 7/3, यानी कि ये आपका प्यारा सा आंसर हो गया। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथी। अब हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है, कैसे सॉल्व करना है चलिए सीखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में ऐसे बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 7 और 6 अंक के ये प्रश्न होते हैं, और इन प्रश्नों को हल करने के बाद विद्यार्थी बहुत अच्छा अंक अर्जित कर सकता है परीक्षा में। लेकिन अधिकतर विद्यार्थी इन प्रश्नों को छोड़कर चले आते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा आखिर कैसे हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न एक भिन्न वाला प्रश्न है, तो सबको दिक्कत देता जरूर है। कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें
तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो हमें वह भिन्न ज्ञात करनी है। हमने मान लिया प्यारे साथी, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर है x, और हर हमने मान लिया y। अब जब हमने इतना मान लिया तो हमारी भिन्न क्या होगी, अंश बटा हर होती है, भिन्न का मान अंश बटे हर होता है, तो भिन्न हमारी x/y हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रथम शर्त की, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार अगर हम यहाँ बात करें मेरे प्यारे साथी प्रथम शर्त की, तो प्रथम शर्त यहाँ पर कह रही है कि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। यानी जो अंश है आपका इसमें हम एक जोड़ दें और जो हर है उसमें हम एक घटा दें, तो यह भिन्न एक में बदल जाती है, यानी इसका मान 1 हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो त्रियक गुणा हो जाएगा, नीचे भी एक मान लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x यहाँ पर अगर हम बात करें तो x+1 बराबर हो जाएगा y-1 के। थोड़ा पक्षांतर कर लीजिए तो x माइनस y बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी -2, और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी तो द्वितीय शर्त की, तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर द्वितीय शर्त की अगर हम बात करें तो द्वितीय शर्त आपकी कह रही है यहाँ पर कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। सिर्फ अगर हर में एक जोड़ दें, यानी अंश में कुछ ना करें छेड़खानी, हर में हम एक जोड़ दें तो ये 1/2 के बराबर हो जाती है। प्यारे साथी जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना ही करना है, कुछ अपने मन से लगाया आपने कि ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं तो प्रश्न कभी नहीं सॉल्व होगा। ये इक्वेशंस के प्रश्न ऐसे ही होते हैं, जो समीकरण वाले प्रश्न होते हैं, इनमें क्या ध्यान करना होता है कि जो प्रश्न कह रहा है उतना ही करना है, कुछ अपने तरफ से माइंडसेट नहीं लगाना है। अपने तरफ से माइंडसेट लगाओगे तो सब चौपट हो जाएगा, कुछ नहीं सॉल्व होगा। अब हम यहाँ पर भी त्रियक गुणा कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा y+1 की। अगर हम बात करें तो 2x माइनस y बराबर हो जाएगा 1 की, और ये आपका हो जाएगा प्यारे साथी समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण हमें पता चल गए हैं, इनको ऊपर नीचे लिख लीजिए। पहला समीकरण आपका है x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। ये 2 इक्वेशन आपको दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे प्यारे साथी, यहाँ पर विलोपन से सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देंगे। तो आप ऐसा लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, या हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं घटाने पर किनारे। जब आपके पास समय कम हो बोर्ड एग्जाम में तो आप ऐसे कोष्टक में लिख दीजिए घटाने पर, तो एग्जामिनर क्या करेगा कि वो समझ जाएगा कि यहाँ पर घटाव किया गया है। नहीं तो अगर टाइम पर्याप्त है तो आप डायरेक्ट लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ये ज़्यादा सही मेथड है। लेकिन अगर टाइम कम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर इस कंडीशन में नंबर नहीं काटेगा वो। इसके बाद अगर हम बात करें तो घटाएंगे, अब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ऊपर माइनस था नीचे प्लस था तो ये आपस में कट गए। यहाँ पर बचा -x। अब यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा -3, ये -2 था, ये -1 हो गया था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी x बराबर आपका 3 आ गया। अब x का मान तो आपको 3 पता चल गया है। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, तो आपको y का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर प्यारे साथी, तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 आपका है x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो x की जगह x का मान 3 माइनस वाई इक्वल टू -2 हो जाएगा, यानी -y बराबर हो जाएगा -2 माइनस 3, यानी -y बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 5, 3 2 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर आपका 5 आ गया, y बराबर 5 आ गया। अब इसके बाद आपको प्रश्न में पूछा गया था कि भिन्न क्या होगी, वह भिन्न क्या है। तो भिन्न हमने मानी थी x बटा वाई, हमें x और y के मान पता चल गए हैं, तो हम लिख सकते हैं अतः भिन्न बराबर x बटे वाई।
और x बटा वाई का मान क्या आएगा, x की जगह x का मान 3 रख दिया और y की जगह y का मान 5 रख दिया, यानी कि जो भिन्न है आपका वो क्या आया है, 3/5 आया है और यही आपका प्यारा सा आंसर है। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे आखिर हम कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और एक ये बेहतरीन सी वीडियो थी, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की वीडियो आपकी है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। जितने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट में एक बार कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा सर ऐसी वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा इसी तरह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।